Hello guys, welcome to my next class of Cell the Unit of Life guys. So guys, in this lecture we will continue our next topic जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक. ओके. तो गाइस हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने एक टेबल याद की थी है ना, जो मैंने एक ट्रिक से याद कराई थी आप लोगों को. तो फिर उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया. हमने कैसे याद करा था उसको. मोनेरा, मोनेरा मतलब पुराने ज़माने का, पी से पुराने ज़माने का, पी से प्रोकैरियोटिक और मोनेरा. ठीक है, मोनेरा क्या था, एक बैक्टीरिया था. ठीक है, ऐसे करके याद किया था ना. प्रोकैरियोटिक में सिर्फ क्या था, ओनली मोनेरा था. और बाकी क्या थे, प्लांटी, एनिमेलिया, फंगी, ये सब किस में थे, यूकैरियोटिक में. ठीक है, हमने रिकॉल कर लिया. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम क्या है, प्रोकैरियोटिक. ठीक है, अब उसका एग्जाम्पल क्या है, देखो क्या है एग्जाम्पल, याद रखना है, ये मेन है. बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ. ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल है, इसको याद रखना. फिर से बोलते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ. 4 एग्जाम्पल इसके ये हो गए. देन उसके बाद इसकी शेप्स की बात करें. अब बैक्टीरिया की शेप्स आएगी. बैक्टीरिया कौन कौन सी शेप्स के होते हैं, देखो. पहला क्या है हमारा, कोकस. ठीक है, कोकस जो होता है, हमने पहले क्या कैसे याद किया था, कोकस, कोका कौन से मतलब कौन से शेप का होता है वो, स्फेरिकल, गोल होता है ना वो. कैसे याद करेंगे, कोकस स्फेरिकल शेप होता है. फिर उसके बाद क्या था, विब्रियो. विब्रियो कैसा था, कोमल एक स्ट्रक्चर. देखो, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो कोमा लाइक स्ट्रक्चर. बेसिलस, बेसिलस हमने कैसे याद किया था, रोड लाइक स्ट्रक्चर, बेस पे रोड मारो, ऐसे करके याद किया था ना. तो क्या है, बेसिलस क्या है हमारा, रोड लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे. फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, स्प्रीलियम है. स्प्रीलियम कैसा था, स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर था. ठीक है, देन हमने अपने मतलब जो पहला चैप्टर था उसमें भी याद किया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, एब्सेंट होगी. ठीक है, अब उसकी जेनेटिक मटेरियल की बात क्या है, जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो क्या होगा, वो नेक्ड होगा. ठीक है, अब उसमें क्या प्रेजेंट होगा, देखो, जीनोमिक डीएनए प्लस प्लाज्मिड. ठीक है, जीनोमिक डीएनए प्लस प्लाज्मिड. जेनेटिक मटेरियल किससे बनता है, डीएनए से और प्लाज्मिड से. प्लाज्मिड किसे कहते हैं, कैसा दिखता है, हमें तो पता नहीं. तो वो क्या होता है, एक स्मॉल सर्कुलर नेक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, क्या होता है, स्मॉल स्ट्रक्चरल एंड नेक नेक्स होगा. ठीक है, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे उसकी सेल एनवलप के बारे में, कि सेल जो है उसका एनवलप कैसा है. सेल एनवलप की बात करें तो उसमें क्या होती है, उसकी 3 कवरिंग होती है. पहली कवरिंग मतलब, अब देखो, अगर आप कोई भी चीज़ देखोगे, हमारी स्किन ही है. स्किन पे क्या है, पहले ये हमारी स्किन है, इसके बाद मसल्स है, देन उसके बाद क्या है, हमारी बोन्स है, ऐसे है ना. अब ऐसे ही हमारा सेल एनवलप है, पहले ऊपर कवरिंग होगी, देन मिडल, फिर उसके बाद इनर. ठीक है, अब क्या होगा, आउटर कवरिंग को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोकाइलेक्स, मिडल को बोलेंगे सेल वॉल, इनर को बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फिर से कंटिन्यू करते हैं, क्या बोला है हमने, आउटर को बोलेंगे ग्लाइकोकाइलेक्स, मिडल को बोलेंगे सेल वॉल एंड इनर को बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, अब हम बारी बारी उनको स्टडी करते हैं. क्या, जो हमारी आउटर है जिसको हमने बोला है ग्लाइकोकाइलेक्स, उसके क्या होंगे. अब देखो, ग्लाइकोकाइलेक्स की बात करें तो वो 2 टाइप में डिवाइड है. कौन कौन सी, लूज शीट एंड थिन एंड टफ शीट. ठीक है, अब लूज है, ऐसे याद रखो, लूज है. लूज कैसी होगी, वो स्लाइम लाइक स्ट्रक्चर होगा उसका. कैसी लेयर होगी उस पर, स्लाइम. ठीक है, लूज लूज सी स्लाइम, लूज ही होती है ना, स्लाइम देखी हुई है ना, बिल्कुल लूज होएगी. वैसे ही क्या है ये, लूज शीट मतलब स्लाइम लेयर होएगी उसकी. ठीक है, देन उसके बाद थिन एंड टफ की बात करें तो वो क्या होगा, कैप्सूल. कैप्सूल भी थिन एंड टफ होता है. ठीक है, कैसे याद करा, लूज क्या होगी हमारी, स्लाइम होगी, एंड थिन जो होगी वो क्या होगा, हमारा कैप्सूल होगा. ठीक है, अब देन उसके बाद क्या बात करें हम उसकी, बैक्टीरिया की बात करें कि उसमें बैक्टीरिया जो होता है ना, उसमें क्या होता है, ग्राम स्टेन होती है. अब ग्राम स्टेन कैसी होती है, एक, अब ये देखो 2 पार्ट में डिवाइड है ग्राम स्टेन. कौन कौन सी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. जो भी बैक्टीरिया को रिस्पॉन्स कराए, ठीक है, उसके ग्राम स्टेन में, तो वो क्या होगी हमारी
पॉजिटिव, एंड देन उसका अपोजिट क्या होगा, जो रिस्पॉन्स नहीं करे वो होगी ग्राम नेगेटिव। ठीक है, इतना समझ आ गया। क्या बोला हमने, जो बैक्टीरिया को रिस्पॉन्स करा है ग्राम चेन में वो होगा ग्राम पॉजिटिव, देन इसके बाद उसका अपोजिट क्या होगा, जो रिस्पॉन्स नहीं देगा वो होगा ग्राम नेगेटिव। ठीक है, देन हमारा ये आ गया। अब हम पढ़ेंगे मीजोजोम। अब हम मीजोजोम की बात करें तो क्या होगा, उसमें एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, ये याद करने के हैं ये सारे, इसमें मैं समझा ही नहीं सकती। देखो, एक्सटेंशन क्या होगा उसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन उसके बाद किस में फॉर्म्ड होगा, वो कौन कौन से शेप में फॉर्म होगा, वेसिलस, ट्यूब्यूल्स एंड लेबिला। ठीक है, ये 3 शेप है इनकी, याद रखना। इंक्रीज सरफेस एरिया क्या करती है ये हमारी मीजोजोम, सरफेस को क्या करती है, इंक्रीज करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब उसके फंक्शंस की बात करें तो ये मेन है, इम्पोर्टेंट है ये। अगर उसके फंक्शंस की बात करें तो वो क्या करता है, सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है, मतलब कि सेल की जो ऊपर की लेयर होती है, परत होती है, उसकी फॉर्मेशन करती है वो। देन क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन करने में भी हेल्प करेगी। फिर नेक्स्ट क्या होगा, रेस्पिरेशन करने में भी एंड सिक्रेशन प्रोसेस करने में भी हेल्प करेगी वो। ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस बताए मैंने, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेकंड डीएनए रेप्लिकेशन, थर्ड रेस्पिरेशन, फोर्थ सिक्रीशन प्रोसेस, एंड देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, हमारा क्रोमेटोस्पोर्स। क्रोमेटोस्पोर्स को क्या बोलेंगे हम, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी बोले तो मतलब हमारी एनसीईआरटी में क्या बोला है उसको, माई साइनोबैक्टीरिया, सॉरी क्या बोला है, साइनोबैक्टीरिया बोला गया है। अगर थोड़ी बहुत अटकती हूँ तो समझना यार, पता है थोड़ा होता है, एक खुद में पढ़ने में और एक दूसरे को पढ़ाने में बहुत अंतर होता है। चलो कंटिन्यू करते हैं। साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलेंगे हम, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलेंगे। वो क्या होती है, एक एल्गी होती है। ठीक है, किस में प्रेजेंट होएगी वो, ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या प्रेजेंट होएगा, क्रोमेटोस्पोर्स, दे आर एल्गी। ये हमने अभी पढ़ा कि वो, मैंने बताया ना कि क्या है वो एल्गी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स की बात करें तो क्या होएगा, आर इन ब्लू ग्रीन एल्गी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, ये देखो इंपॉर्टेंट है। ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होगा, पर्पल ग्रीन फोटो बैक्टीरिया। ठीक है, ये याद करने का है, ये याद कर लेना। ठीक है, अगर आपको इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, मैं साइड हो सकती हूँ। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए की बात करें तो वो क्या होगा, हमारा सिंगल क्रोमोसोमल होगा। ठीक है, और क्या होगा उसमें, क्या प्रेजेंट होगा, कौन सा डीएनए प्रेजेंट होगा, ये क्वेश्चन पूछते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड होगा या डबल स्टैंडर्ड। तो वो क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, बट सर्कुलर शेप होगी उसकी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड बोलेंगे। अगर उसमें प्रेजेंट होगा प्लाज्मिड तो फिर क्या होगा, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बोलेंगे। फिर उसके बाद क्या, उसके फंक्शंस है क्या क्या, कि जैसे होते हैं ना सिम्टम्स, अगर कोई डिजीज हो रही होती है तो उसमें ये सिम्टम्स होते हैं, वैसे अगर प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा तो क्या क्या होंगे उसके अंदर, तो ये बताया है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा, और कौन सा डीएनए प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी बताया था डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा डीएनए है, सर्कुलर और नेक्ड भी बोलेंगे हम। ठीक है, सर्कुलर डीएनए होगा और नेक्ड होगा। उसके बाद क्या आएगा, गिव सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी है इसमें, रेजिस्टेंस टू एंटीबॉडीज। ठीक है, किससे कहाँ जाएगी वो, रेसिस्टेंस से एंटीबॉडीज में प्रेजेंट होगी वो। ठीक है, अब हमने हमारा पहले क्या पढ़ा था, हमने प्रोकैरियोटिक पढ़ लिए थे, जिसको बोला था हमने पुराने ज़माने का। उसमें क्या हमने पढ़ा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, एब्सेंट होगी, ये याद रखना। ये सारे मेन पॉइंट्स है। अब बोर्ड में ये आता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके आपको क्या याद रखने हैं, इसको डिफरेंस मतलब इसको एक दूसरे से कंपेयर करके याद करोगे तो ज़्यादा अच्छी तरह याद होगा। जैसे मेन जिसमें कंफ्यूज होते हैं मैंने वो लिखा है कि किस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा और किस में नहीं होगा।
देन उसके बाद मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेल्स किस में प्रेजेंट होगी और किस में नहीं होगी। देन उसके बाद उसके एग्जांपल, मैंने ये एग्जांपल तो आपको बहुत बार याद करा दिए हैं। क्या, एक बार फिर से देखते हैं। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक पुराने ज़माने का, इसमें क्या प्रेजेंट कुछ भी नहीं होगा, पुराने ज़माने के में कुछ भी नहीं होता ना, ऐसे याद रखना। तो क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होगी, और इसका एग्जांपल क्या होगा, मोनेरा। अब इसका अपोजिट क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, प्रेजेंट होगी, मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होगी। एग्जांपल क्या है इसका, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया एंड प्लांट्स। एनिमेलिया मतलब एनिमल और प्लांट्स, ठीक है। क्या बोला हमने, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक डिफाइंड किया। प्रोकैरियोटिक में कुछ भी नहीं प्रेजेंट होगा, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ना मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होगी। इसका एग्जांपल कैसे याद करा था, पुराने ज़माने का एग्जांपल क्या था हमारा, मोनेरा। देन उसके बाद यूकैरियोटिक में सब कुछ प्रेजेंट होगा। इसका एग्जांपल क्या पढ़ा था हमने, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया एंड प्लांट्स, एनिमल एंड प्लांट्स। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक के बारे में डिटेल से, ठीक है। देन उसके बाद हमारे लिपिड, ये सब पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है। तो गाइज अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो लाइक कर देना, ओके। तो गाइज मैं अपनी क्लास को यहीं एंड करती हूँ, बाय।